प्लानिंग टू एक्शन। कैसे हम अपनी प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सुनने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही मुश्किल है। क्यों आधे से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं अपनी प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग हम करते ही क्यों है। प्लानिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को, टारगेट को, गोल को अचीव कर पाए। सोचो, अगर आपको प्लानिंग करनी है क्यों करेंगे, क्योंकि आपको अपना गोल अचीव करना है, अपना टारगेट अचीव करना है, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब हर कोई अलग अलग टारगेट अपना बनाता है, ऑब्जेक्टिव बनाता है, गोल बनाता है। अगर आप हो, आपका भी कुछ और टारगेट होगा, कोई और इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसका कोई और टारगेट होगा। पर क्या एक्चुअल में आप अपने टारगेट, गोल, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तो सबसे पहले तो उसे सेट करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसे सेट करो कि हाँ, मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे यही चीज़ अचीव करनी है। उसके बाद मेन चीज़ क्या होती है, आपको उसके वर्क पे ध्यान होना चाहिए। तो प्लानिंग इसी चीज़ के ऊपर कंसर्न है कि हमें करना क्या है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी, क्या हमारा वर्क, क्या हमारा एफर्ट लगने वाला है उस चीज़ को करने के लिए, किस डायरेक्शन में लगने वाला है। यही होती है प्लानिंग। तो प्लानिंग के 3 चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले पर्पसफुल। प्लानिंग हमेशा पर्पसफुल होनी चाहिए। क्यों? अगर आप ऐसी प्लानिंग करोगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने पे ना ध्यान दे, रेदर देन इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान दे, तो आपकी प्लानिंग एक वेस्ट ऑफ टाइम बन जाएगी। आपको जाना है मुंबई, जा रहे हो कहीं और, दिल्ली, तो ये वैसी चीज़ हो जाएगी। पर सेकंड चीज़ क्या होती है, डिसीजन मेकिंग। देखो, अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो उससे कई सारी चीज़ें हो सकती है। आपको कोई करियर सेलेक्ट करना है अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड, तो उसमें कई सारे करियर हो सकते हैं। पर आपको डिसीजन मेकिंग करना है कि आपको कोई एक ऐसा करियर चुनना है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और आप उसमें जाना भी चाहते हो। सेकंड होता है, मतलब कि थर्ड होता है सबसे इम्पोर्टेंट, फॉलो अप। अब प्लानिंग भी कर ली, हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, हम रेडी भी है और हमें क्या काम करना है उस प्लानिंग को अचीव, मतलब कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए, इसलिए भी पता है, पर्पसफुल भी है, डिसीजन मेकिंग भी कर ली। पर अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो फॉलो अप इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। जब भी हम प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे तो क्या होता है, एक राइट प्लानिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आप प्लानिंग भी कर रहे तो उसके लिए एक राइट प्रोसेस है। हाँ, तो प्लानिंग प्रोसेस आज हम यही सीखने वाले हैं कि प्लानिंग प्रोसेस में होता क्या है। बी ना वीडियो, स्टार्ट करते। सबसे पहली चीज़, सेटिंग ऑब्जेक्टिव देखो कई सारे होते हैं, पर हमें कोई एक चीज़ सेट करनी है। क्या? हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, तो सबसे पहले हमें वो ऑब्जेक्टिव करना है, बल्कि वो सेट करना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आप सेट ऑब्जेक्टिव ही नहीं करोगे तो आप अपने गोल तक जाओगे कैसे? कैसे सोचोगे आप कि मुझे ये काम करना है उस गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा हमारा आता है डेवलपिंग परमिसेस। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो भी हमारा अचीव करना है उसके बारे में अजम्पशन लगाना, उसके बारे में फ्यूचर अजम्पशन लगाना। देखो, अगर आपको कोई करियर है आपका, ठीक है, आपको कोई करियर अपना बनाना है, तो उसके बारे में आप रिसर्च करोगे। सबसे पहले तो ये देखोगे कि वो करियर फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। क्योंकि देखो, AI हम सबको पता है कि AI कई सारी जॉब्स लेने वाला है, कई सारे करियर ख़त्म करने वाला है, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो कई सारी चीज़ें भी बनाएगा, कई सारे करियर भी बनाएगा। तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना है कि कहीं वो हमारा करियर तो नहीं ख़त्म कर देगा। देखो, अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो आपको सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी अपने करियर से रिलेटेड, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो। सोचो, आपको फिट बनना है, आपको सबसे अच्छा वो स्पोर्ट्समैन बनना है, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, उसके क्या मेरे फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, क्या क्या फ्यूचर चीज़ें हो सकती है। ठीक है, डेवलपिंग परमिसेस इज़ मस्ट। अजम्पशन लगाने पड़ेंगे। देखो, हम फ्यूचर एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्लानिंग का ये नहीं मतलब नहीं है कि हम फ्यूचर एक्चुअल में प्रिडिक्ट कर दे, पर हम कुछ चीज़ें तो देख सकते हैं क्या चीज़ें हो सकती है उस चीज़ के रिलेटेड। ठीक है, तो डेवलपिंग परमिसेस इज़ द मस्ट। थर्ड क्या आता है,
आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मैंने अभी बताया था आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है। अब हमें किस चीज़ में डिसीजन मेकिंग चाहिए? अब हमको एक चीज़ का करियर बनाना है, मतलब कि हमें फॉर एग्जांपल हमें एक चीज़ का करियर बनाना है या हमें फिट होना है। उसके लिए कई सारे वेज हो सकते हैं। फिट होने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम अच्छी अपनी डाइट कर सकते हैं कि उसको वेट लॉस करना है, डाइट करें, ठीक है। कुछ भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए कई सारे हमारे वेज होते हैं ताकि हम उसे अचीव कर पाए, ठीक है। कि तो हमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो वेज क्या है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, तो वो हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स। अब देखो कई सारी चीज़ों उसकी एडवांटेज होते हैं, कई सारी चीज़ों के डिसएडवांटेज होते हैं। अब आप कौन सा वेज चूज़ कर रहे हो वो आपकी सूटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या सबसे ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए, क्या सबसे ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब देखो अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए आप कितना टाइम निकाल पा रहे हो। किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता टाइम। तो आपको करियर आपका अच्छा बनाना है, तो करियर के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या आपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको इवेल्युएट करना है इसके क्या क्या एडवांटेज हो, क्या डिसएडवांटेज हो सोचते हैं। तो अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने की लेस डिसएडवांटेज हो, या जो आपको सूट करते हो आपकी सूटेबिलिटी के आधार पर आप अपना ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इवेल्युएट कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या करना है, बस इवेल्युएट करनी है। अब सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है क्या क्या ऑल्टरनेटिव आपने ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर लिए, उनकी लिस्ट बना लो। सबसे पहले तो लिस्ट बना लो कि हम कैसे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। 1 2 3 लिख लो अपने कॉपी पेन मल की अपनी कॉपी पे। फिर क्या आपको इवेल्युएट करने इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज फाइंड करने। देखो अगर हमें प्लानिंग भी करी उसके लिए थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ेगी। अगर हमें अच्छा कुछ बनना है, करियर कोई भी रिलेटेड, आपका फिटनेस वगैरह कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, कई सारी बुक होती है मार्केट में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है। उसमें से कौन सी अच्छी बुक है, किस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी सबसे अच्छी है, कौन सी सबसे प्रेफर होती है, रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर उनमें से आप एक बुक सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे हम सारी क्यों नहीं सेलेक्ट कर लेते। देखो ना तो इतना टाइम हो पाता है, ना ही तो कई बार फंड्स हो पाते हैं इतने। तो क्या होता है हमें सेलेक्ट करना होता है कि सबसे अच्छा हमारे लिए क्या रहेगा, ठीक है। तो हमें वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो सबसे ज़्यादा फीजेबल हो हमारे लिए, प्रॉफिटेबल मतलब कि जो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे और जिसके लेस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब ये देखो यही दो चीज़ें, इसके बाद एक और चीज़ है, यही दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, हमने प्लान बना ली, रिसर्च कर ली, क्या फ़ायदा होगा इन सब का अगर हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ मस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है फॉलो अप एक्शन। अब इम्प्लीमेंट देखो कुछ लोग इम्प्लीमेंट तक रुक जाते हैं, कुछ लोग उससे पहले वाले स्टेप पे रुक जाते हैं, मतलब कि सिलेक्ट ही नहीं कर पाते वो हमें करना क्या है, ठीक है। हमारे लिए कौन सा एक्शन अच्छा होगा, कौन सा हमारा वे अच्छा होगा। फिर कुछ लोग इम्प्लीमेंट में रुक जाते हैं, अरे यार कल से इम्प्लीमेंट करेंगे, परसों से इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट कुछ रुक जाते हैं, कई सारे लोग फॉलो अप पे ही रुक जाते हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ते। इसकी वजह से हमारा प्लान अचीव नहीं हो पाता। फॉलो अप एक्शन इज़ द मस्ट, हमें फॉलो अप करनी है अपनी प्लानिंग। सो मॉनिटरिंग द प्लान, हमें देखना है कि हमारा प्लान हमारे अकॉर्डिंग है, मतलब कि हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, हमारा प्लान हम फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं, हमें वैसा रिजल्ट देगा कि नहीं, तो हमें फॉलो अप करना है उसे। तो इक्वली इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। फिर अगर हम अच्छे से फॉलो अप कर रहे हैं, हमें एक टाइम भी देना है कि हम इतने दिनों तक हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, इतने हफ्तों तक कर लेंगे, बाकी आपको क्या अचीव करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही होता है हमारी अच्छे से प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कि हम कैसे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस है, राइट प्रोसेसेस है जिसकी वजह से हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं और एक प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लानिंग टू एक्शन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक